मैं सत्संग कर पाती हूँ। एक समय ऐसा होता था कि मेरे मुंह से आवाज नहीं निकलती थी। कोई अगर गुरुजी का सत्संग करने को बोलता था तो सिर्फ अश्रु धारा बहती थी मेरी आंखों से। वो मुझे पता है गुरुजी के प्रेम के आंसू है, पर फिर भी आवाज नहीं निकल पाती थी। तो संगत जी, अगर आज भी मैं थोड़ी भावुक हो जाऊं तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नहीं, पर वो गुरुजी के प्रेम में ऐसे बह जाती हूँ कि फिर याद नहीं रहता। तो प्लीज सॉरी अगर ऐसा हो जाए तो। बस सबसे पहले तो बार बार यही ख्याल मन में आता है, बिन भागा सत्संग न लभे। तो हम बहुत ही भाग्यवान है, हम सारे के सारे जो हमें गुरुजी मिले और जो गुरुजी ने हमें संगत बनाया। तो इतने इससे ज्यादा भाग्य हमारे और क्या हो सकते हैं कि हम सारे के सारे सत्संग मिला हमें, वो भी गुरुजी का संग, और किसी का नहीं, भगवान का संग। गुरुजी तो हम कहते हैं पर हैं तो वो भगवान, और भगवान का संग मिलना आसान नहीं होता। तो उसी के लिए हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने अपना संग हमें दिया। शुक्राना है उसके लिए, बहुत बहुत शुक्राना है। और पता नहीं कब से वो हमारे संग है, वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारी सोच तो जितनी है हम सबको पता ही है कि हमें अगले पल का ही नहीं पता होता, पिछले पल का तो पता नहीं क्या हम कर्म किए हैं हमने पुराने अपने जन्मों में। पर गुरुजी ने कब से हमारा हाथ थामा है ये भी नहीं पता, और कब से हम गुरुजी की संगत है, कब से एक दूसरे से जुड़े हैं ये भी नहीं पता। पर इस जन्म में जब मुझे पता है गुरुजी का संग मिला, तो मैं शिकागो में रहती हूँ और मेरी बड़ी बहन है वो गुरुजी के पास जाती थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी के पास चल। तो मुझे कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, और कुछ एजेंडा भी नहीं था, कुछ ऐसे मांग भी नहीं थी, कुछ नहीं था। पर उसने कहा सिर्फ दर्शन करने चल। और मैं कोई मानती भी नहीं थी, आर्य समाजी फैमिली से हूँ, तो बिल्कुल किसी और चीज में नहीं, बस गायत्री मंत्र का जाप करती थी और हवन। तो उसने कहा कि नहीं तू चल मेरे साथ गुरुजी के पास। और मैं अपनी सिस्टर को कभी मना नहीं कर सकती, वो मेरी माँ से भी बढ़ के। तो जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, और वो मुझे गुरुजी के पास ले गई। वापस आने वाली थी मैं शिकागो, मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और बच्चे भी बहुत छोटे थे उस समय। तो वो मुझे ले गई और मैं उनके साथ गई। तो मेरी नीस ड्राइव करके लेकर गई हमें गुरुजी के पास। एम्पायर स्टेट में हम पहुंचे तो कुछ उन्होंने मुझे बस ये बताया था, मुझे और कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में। उन्होंने कहा था कि वहाँ लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, वो ग्रहण करना है पूरा, और सिर्फ गुरुजी से बात करना है, आसपास किसी को नहीं देखना कि कौन बैठा है। और हो सकता है हम लोग अलग हैं, तो बस ये ध्यान रखना कोई घबराना मत कि वहाँ सब संगति होती है। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ गई, वहाँ पे बैठे, गुरुजी आए और गुरुजी अपने सिंहासन पे बैठे हुए थे। मुझे आज भी याद है गुरुजी ने ऑरेंज कलर का चोला पहना हुआ था और मैं सिर्फ गुरुजी को ही देखती जा रही थी। पर उस समय ऑनेस्टली उनके लिए कोई भाव नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ उनकी तरफ देख रही थी और ये सोच रही थी इतनी सारी संगत है। उस दिन पूरा हॉल भरा हुआ था, तो ये सोच रही थी इतनी सारी संगत आई हुई है और इनको क्या पता कि मैं आई भी हूँ। इतने घंटे में छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आई हूँ। और इसने बोला, मेरी सिस्टर ने कहा कि, और किसी ने, सबने अपोज भी किया कि 2-3 दिन बाद आपको निकलना है तो इतने काम है, पर मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। और पता नहीं उल्टे सीधे ख्याल, जैसे हम इंसान हैं छोटी बुद्धि के, छोटे बुद्धि है तो छोटे ख्याल ही आएंगे ना, अच्छे ख्याल थोड़ी आएंगे। तो वहाँ बैठी रही, पर फिर भी गुरुजी की तरफ देखती रही, सारा समय गुरुजी की तरफ देखती रही और आसपास देखा भी नहीं। मेरी सिस्टर भी मेरे से अलग हो गई थी, मेरी नीस भी वहाँ पे नहीं थी, कोई नहीं दिख रहा था, पर मुझे वो परवाह नहीं थी। चाय प्रसाद आया, पूरा चाय प्रसाद पी लिया। लंगर प्रसाद जब शुरू हुआ तो 4 लोग बैठ के लंगर प्रसाद करने लगे, पूरा लंगर प्रसाद खाया बहुत। और मैं मिर्च थोड़ा कम खाती हूँ, उस दिन बहुत मिर्च थी लंगर प्रसाद में। तब मुझे ये भी नहीं पता था कि बहुत मिर्च होती है तो क्यों होती है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत ज्यादा होती हैं उस दिन, जिस दिन मिर्चें ज्यादा होती हैं, वो तो सब बाद में पता चला। तो सारा लंगर प्रसाद भी खा लिया और उसके बाद अनाउंसमेंट हुई कि
जो संगत थोड़ा देर से आई है वो सीधे बाहर चले गए। आज बहुत ज्यादा संगत है तो वो गुरुजी की आज्ञा लेने नहीं जाए। और हम लोग ऑब्वियसली देर से पहुंचे थे क्योंकि बहुत दूर से आए थे हम लोग, और ट्रैफिक दिल्ली का आपको पता ही है। तो मैंने किसी तरह ढूंढा अपनी सिस्टर को और उसको बोला, देख तू मुझको लेकर भी आई और अब तो मतलब वो कह रहे गुरुजी को मिलना भी नहीं होगा और वो कह रहे हैं बाहर चले जाओ, तो चलो बाहर चलते हैं, अनाउंसमेंट हो चुकी है। तो शी सेड कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट हुई है, तू लाइन में तो लग जा और अगर तेरा नंबर आया नहीं आया तो नहीं आया। और मेरी नीज को बोला तू इसके साथ लाइन में लग जा, और उसने बोला मैं बाहर चली जाती हूँ तो मैं तो फिर भी आ जाऊंगी, तेरा अगर आना नहीं, अब पता नहीं कब आएगी। मैं 2-3 साल में एक बार आती थी जब बच्चे छोटे थे। तो मैं लाइन में लग गई। और संगत जी उस समय भी कुछ ये पता ही नहीं था कि गुरुजी की क्या कृपा है क्या है। जब सेवादारों ने लाइन काटी तो मैं और मेरी नीस लास्ट थे जो गुरुजी के पास आज्ञा लेने गए। गुरुजी के चरण छूने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके चरण छू के बस मैंने यही कहा, गुरुजी मैं यूएस से आई हूँ आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। पता नहीं कैसे वो भी मेरे मुंह से निकला, वो भी पंजाबी में। मेरे को खुद नहीं पता। गुरुजी ने हल्की सी स्माइल दी और कुछ नहीं बोला और मैं वापस आ गई। और कोई उस समय कुछ ऐसा, तो मेरी सिस्टर ने पूछा भी कि कैसा लगा, कैसा फील हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, कुछ फील नहीं हुआ। तो मैं वापस आ गई। 2-3 दिन बाद शिकागो वापस आ गई। और वापस आने के थोड़े ही दिन बाद मेरे को गुरुजी आए और मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी जब आते हैं वो स्वप्न नहीं होता, वो गुरुजी की ही टेलीपैथी होती है। हम कितनी भी कोशिश कर लें गुरुजी ऐसे नहीं आ सकते। तो कुछ आइडिया नहीं था। तो गुरुजी एकदम से अपने भव्य रूप में आए और गुरुजी ने मेरे को बोला मांगला की मांगना है। तो मैं तो गुरुजी के पास जब गई थी कुछ मांगने गई नहीं थी, कुछ एजेंडा ही नहीं था। तो एकदम से मैं जब उन्होंने टेलीपैथिकली बोला मांग ले तो मैं सकपका गई, मुझे समझ नहीं आया। तो मैंने गुरुजी को कहा गुरुजी मेरा डर काट दो। एंड मुझे खुद नहीं पता मैंने कैसे कहा गुरुजी मेरा डर काट दो, बिकॉज मेरे को अंदर बहुत सारे डर, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज बैठी हुई थी जो मैंने किसी को भी नहीं बताई थी। मतलब नॉट इवन माई सिस्टर, माई मॉम और माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। तो गुरुजी के सामने एकदम से, वो तो भगवान है, उनके सामने तो सच्चाई निकलनी थी। तो गुरुजी के सामने एकदम से निकल गया गुरुजी मेरा डर काट दो। एंड गुरुजी गए, ओपन जीप लेकर आए। ओपन जीप में उन्होंने मुझे बिठाया संगत जी, और उन्होंने जीप खुद ड्राइव की। और गुरुजी ने मुझे कहाँ नहीं घुमाया, पहाड़ों में, घाटियों में, और वो पहाड़ के कोने तक ले जाते और जीप इतनी जोर से मोड़ते थे कि मैं बिल्कुल डरती भी नहीं थी कि कोने तक, क्योंकि गुरुजी साथ बैठे थे। तो मैं सुबह जब मैं ये सब सोच रही थी कि ये क्या था, तो मैंने अपनी सिस्टर को फोन किया। तो मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को ये सपना आया। तब उसने बताया कि गुरुजी जब आते वो सपना नहीं होता, वो सच्चाई होती है, गुरुजी टेलीपैथिकली आते हैं। तो उसने मुझसे कहा कि क्या, तो मैंने उसको बताया कि मैंने ऐसे कहा गुरुजी मेरा डर काट दो। तो वो हंसने लगी, कहती गुरुजी आए और तूने मांगा भी तो क्या, डर निकाल दो। तो मैं बाद में सोचने लगी उनसे बात करने के बाद, हाँ गुरुजी से तो कुछ और मांगना चाहिए था, ये क्या डर निकाल दो। तो मैं ऐसे ही सोचते सोचते फिर सो गई। और फिर से गुरुजी नेक्स्ट डे आए और इस बार और भी भव्य रूप में, और बहुत सारी भीड़ उनके आसपास, जैसे हम सारी संगत छोटे छोटे रूप में, एकदम बोने के रूप में मैं खड़ी हुई हूँ बहुत सारी संगत के साथ। और जैसे ही गुरुजी का भव्य रूप देखा, मैं बोने जैसे गुरुजी के पास गई छोटे से, और गुरुजी से कहने लगी गुरुजी सॉरी, कल मेरे से गलती हो गई, मैंने तो ये मांग लिया कि मेरा डर काट दो। गुरुजी मुझे तो आप चाहिए हो। और गुरुजी इतने जोर से स्माइल किया उन्होंने, और गुरुजी इतनी तेजी से चलने लगे। तो मुझे पता ही नहीं था कि गुरुजी इतनी तेज चलते, कुछ नहीं पता था गुरुजी के बारे में। गुरुजी इतनी तेजी से चले और मैं छोटी छोटी बोनी जैसी, जैसे हम है ना छोटे बोने इंसान, वैसे गुरुजी के पीछे भागने लगी। और संगत जी वो दिन और आज का दिन बस ऐसा हुआ कि तब से गुरुजी के पीछे पीछे ही हूँ। वो सारे मेरे जो अहम वहम सब मिट गए,
सब जो दिमाग में था कि ये क्या है, ऐसा गुरुजी ने ट्रांसफॉर्म किया। ऐसा वो उनकी कृपा हुई। ट्रांसफॉर्म ऐसे हम अपने आप नहीं हो जाते, जब उनकी कृपा होती है तभी होते हैं। गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि उस दिन के बाद से सोते जागते कुछ और दिखाई नहीं देता, सिर्फ गुरुजी दिखाई देते हैं। तो ये उनकी कृपा नहीं तो और क्या है। और उन्होंने आप सबसे जोड़ा। और ये मैं अभी ये सोच रही थी, ड्यूरिंग कोविड के दौरान मैं इंडिया में थी 3 महीने, क्योंकि मैं मार्च में आई थी, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, एंड देन आई गॉट स्टक देयर। अप्रैल 10 को हम लोग वापस आने वाले थे, मैं और मेरे हस्बैंड थे, और ये कोविड शुरू हो गया। और उसके लिए भी गुरुजी का इतना शुक्राना है, क्योंकि इतने जो सत्संग सुनने को मिले, इतनी पुरानी संगत के जो सत्संग, कितने सवाल थे गुरुजी के बारे में, कितने जानना चाहते थे, इतने पंजाब की संगत और भी कितनी संगत से जो सुनने को मिला, वो कभी नहीं हो पाता। रोज रोज सत्संग, और रोज घर में सत्संग होना, रोज घर घर में गुरुजी का आना। तो ये गुरुजी की कृपा नहीं तो और क्या। अगर हम ऐसे देखें तो गुरुजी ने इतनी कृपा की है इन दिनों कि मैं कह नहीं सकती। और मेरे मन में हमेशा ये रहता था कि मैं इंडिया आती हूँ 15-20 दिन, बस पेरेंट्स के लिए आई, और बड़े मंदिर, दो ही मेरे अट्रैक्शन होते हैं। अपने मम्मी पापा और मेरी सिस्टर है, उनसे मिलना होता है, और फिर बड़ा मंदिर, जो कि जिसको मैं बड़ा मायका मानती हूँ। तो वो ये सोचती थी हर बार कि मम्मी पापा की सेवा नहीं कर पाई, क्योंकि वो अब ओल्ड हो गए हैं, वो नहीं आ पाते। तो इस बार गुरुजी ने कोविड के दौरान उनके पास मेरे को ठहराया और उनकी सेवा का मौका दिया। तो जो हमारे छोटे छोटे भाव भी होते हैं, गुरुजी कैसे हमारे भाव पढ़ लेते हैं। तो कोविड के दौरान का एक सत्संग है, जब मैं पुराना सत्संग भी सुनाऊंगी, ये मेरे दिमाग में आ गया कि मैं आई थी, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, तो आते ही मंदिर नहीं जा पाई। तो मैंने सोचा कि फ्राइडे, आई थिंक 13 या 14 मार्च था वो फ्राइडे, तो 4 को मैं पहुंची थी कि फ्राइडे मंदिर जाऊंगी अपनी सिस्टर के साथ, क्योंकि और तो मैं किसी को जानती भी नहीं, और तो कौन, मेरे हस्बैंड जो है वो अभी भी गुरुजी से नहीं जुड़ पाए हैं। वो गुरुजी की मर्जी है, गुरुजी के भी टेस्ट होते हैं, वो हर एक संगत का कैसे टेस्ट लेते हैं, वो मेरा इस तरह टेस्ट लेते हैं। तो मेरी सिस्टर ने कहा तो यहाँ पर आ जाना थर्सडे को और फ्राइडे को, फिर यहीं से मंदिर चलेंगे। तो मैं थर्सडे को बहुत एक्साइटेड थी कि कल फाइनली मंदिर जाने का, इतने दिन हो गए गुरुजी आपने बुलाया नहीं, कल फाइनली आप बुला रहे हो अभी तक। पर फिर ये भी सोचती हूँ कि ठीक है, गुरुजी हमेशा कहते थे पहले अपने परिवार को देखो फिर मेरे को लाओ। तो मुझे लग रहा था ठीक है गुरुजी आपने ये सेवा बख्शी है कि मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो ये भी आपकी दी हुई सेवा है, तो ये पहले करके फिर आप बुला रहे हो, तो वो भी ठीक है, जिसमें आप जैसी आपकी मर्जी है। तो थर्सडे को मेरी सिस्टर का फोन आता है कि बड़ा मंदिर बंद हो गया बिकॉज ये कोविड के कारण सब। तो आई वॉज शॉक। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है। उसने बोला कि ठीक है फिर भी तू यहाँ आ जा, एटलीस्ट एक रात मेरे पास रुकेगी तो सही। तो आई सेड ओके। एंड पर अंदर ही मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मैं तो बाहर तक भी नहीं आ सकती, मैं तो मेरे को तो और कोई ला भी नहीं सकता, मैं यहाँ किसी को इतना जानती भी नहीं हूँ, और मेरे हस्बैंड तो लेके भी नहीं जाएंगे कि बाहर ही आपके पास मत्था, मंदिर बंद करा दिया, बाहर आपके द्वार पे मत्था टेकने आ जाती कम से कम। तो बस ऐसे कह के और फिर मैं अपनी सिस्टर के यहाँ चली गई शाम को, थर्सडे शाम को। और थर्सडे रात को 11 बजे एक अंकल का फोन आता है उसके पास। वो अंकल की फ्राइडे दूध की सेवा होती है, तो वो फोन करके कहते हैं कि आंटी वो मंदिर तो बंद हो गया पर आई थिंक मेरे को दूध लेके जाना है, दूध चाय प्रसाद के लिए, क्योंकि मेरी सेवा है पर बहुत कम ले जाना है, तो आपको मंदिर जाना है। तो मेरी सिस्टर ने मेरे से पूछा, तो मैं तो बस जैसे नाचने, जैसे मन मयूर नाचने लगता है, नाचने लगी। मैंने कहा हाँ नेकी और पूछ जरूर जाना है। तो उन्होंने कहा कि 12 बजे आप तैयार है ना, मैं आ जाऊंगा और आपको ले जाऊंगा। तो 12 बजे सुबह से ही मैं जल्दी उठ के अच्छे से तैयार हो गई कि आज तो गुरुजी के पास जाना है, गुरुजी ने बुला लिया फाइनली।
तो हम 12 बजे एग्जैक्ट वो अंकल आ गए और हम उनके साथ कार में बैठ के मंदिर पहुंच गए। जैसे ही मंदिर पहुंचे, मंदिर के गेट पे 3-4 ही सेवादार थे, सबने मास्क पहने हुए थे एंड सब इतने डिसिप्लिन। दैट्स बेस्ट पार्ट अबाउट बड़े मंदिर का, डिसिप्लिन। तो उन्होंने कहा आंटी, तो अंकल ने बोला मैं पीछे से दूध प्रसाद दे के आता हूँ चाय के लिए, चाय प्रसाद के लिए, आप लोग आगे से माथा टेक लो। तो हम लोग जैसे ही कार से उतरे, उन्होंने बोला मंदिर बंद है आंटी, आप यहीं से माथा टेक लीजिए। और उन्होंने हमें जल प्रसाद भी वहीं गेट के बाहर ही दे दिया। तो वो जल प्रसाद हमने ग्रहण किया, बाहर माथा टेका, और वो अंकल पीछे गए थे दूध देने, तो वापस आ गए थोड़ी देर में ही और बोले कि नहीं, कोई दूध नहीं ले रहा है। इट सीम्स मिसकम्युनिकेशन हुआ था, कोई मंदिर बिल्कुल बंद है। तो या तो कोऑर्डिनेशन में कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ या मेरे को इंफॉर्मेशन पहुंचने में मिसकम्युनिकेशन हुआ, तो दूध लेना ही नहीं है, पता नहीं हमें यहाँ पे आना था, कुछ था। तो मैं मन ही मन उस समय तो नहीं बोला, बाद में मैंने उनको कार में बैठ के पूरा सुनाया सत्संग कि मेरी अरदास थी, तो गुरुजी ने कैसे सुनी, आपको यहाँ पे बुलाया और वो अंकल को मीडियम बनाया। फिर उन्होंने रास्ते में देखो और कितनों का भी गुरुजी ने भला करना था, मेरी अरदास ही नहीं सुनी। उन अंकल के उनको मीडियम बना के रास्ते में रुक कर उन्होंने वो दूध इतनी झुग्गी झोपड़ियों में बांटा और वो लोगों का कितना भला हुआ। और फिर रास्ते में अंकल ने कहा, अब मंदिर आए थे तो समोसा प्रसाद तो खाना ही है, तो उन्होंने रुकवाए गाड़ी और गाड़ी के अंदर ही बैठे बैठे गरम गरम समोसा प्रसाद भी खिलाया और फिर हम वापस आए। तो ये है हमारे गुरुजी कि छोटा छोटा भाव, हमारा जो भी भाव होता है वो पढ़ लेते हैं। तो इसलिए गुरुजी हमेशा आपसे प्रार्थना, यही प्रार्थना है कि हमारे भाव भी कभी खराब नहीं हो, हमारे भाव भी उज्जवल हो, क्योंकि आप तो हमारे हर भाव को जानते हैं, हर विचार को जानते हैं। हमारे विचार भी बख्शो गुरुजी, हमारे विचार हमेशा शुद्ध हो, कभी किसी के बारे में गलत विचार भी नहीं आए। आपको और सत्संग सुनाती हूँ एक, सारे सत्संग गुरुजी के हैं, हर रोज ही सत्संग है, पर कुछ इतने बड़े बड़े गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती हैं कि मतलब हैरान तो नहीं, पता है गुरुजी की ब्लेसिंग है, पर कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। नवंबर की बात है, अभी मेरी बड़ी बेटी के बारे में मेरी 2 बेटियां हैं, तो बड़ी बेटी के बारे में जैसे हम इंसान हैं, इफ बट फिर भी पूरा सरेंडर कर देते हैं, फिर भी गुरुजी से कुछ न कुछ अरदास करते रहते हैं। क्योंकि स्पेशली मैंने देखा है जब एज अ मदर, व्हेन यू आर अ मदर, बच्चों के लिए सबसे ज्यादा अरदास आती है और सारे दुख सहन हो जाते हैं, अपने बच्चों का दुख नहीं देखा जाता, बच्चों का दुख ऐसा दुख है। तो वैसे ही कुछ उसके बारे में अरदास कर रही थी गुरुजी से, और अब लगता है कि अब समझ में आया कि गुरुजी तो जाने क्या अरदास करनी है, और हम छोटी छोटी चीजें मांगते हैं और गुरुजी कितने बड़े बड़े हमारे कष्ट काट रहे होते हैं। तो नवंबर एंड का टाइम था और यहाँ पे यूएस में थैंक्सगिविंग वीकेंड होता है वो, और थैंक्सगिविंग पे बहुत सब फैमिली इकट्ठी होती है और सब मिलके खाना बनाते हैं और सब इकट्ठे खाते हैं। इट्स अ बिग फैमिली इवेंट। तो थर्सडे को होता है, मेरी बेटी वेडनेसडे को ही आ गई थी रात को 8 बजे, एंड वी ऑल गॉट टुगेदर एट माय नेफ्यूज हाउस। हमने अच्छे से डिनर खाया और उससे पहले ही मैं सारी ग्रोसरीज करके आई थी, पूरा फ्रिज भर दिया था कि सुबह उठते ही हमारे घर सब आने वाले थे, मेरी नीस भी आने वाली थी कि हम लोग खाना, मेरी बेटी को बहुत शौक है सबके लिए खाना बनाने का, कि उसने बोला हम सब मैं और वो मिलकर, मेनली वो ही, मैं तो हेल्प करती हूँ, खाना बनाने वाले थे और सब लोग आने वाले थे। तो 11:30 बजे मेरे नेफ्यू के घर से हम लोग वापस आते हैं और मैं सो जाती हूँ। मैं सो गई पर मेरी बेटी की मुझे को आवाजें आती रही, तो मैं सोचती रही कि इसकी आवाजें आ रही है क्या, पर मैं इतनी थकी हुई थी सारा दिन काम करके और सुबह भी जल्दी उठ के फिर से काम करना था, तो मैंने सोचा फोन पे होगी, बच्चे आजकल फोन पे रहते हैं सारा टाइम, तो बात कर रही होगी किसी से। फाइनली 5 बजे सुबह मैं उठ गई, तो मैं उठ के देखा तो वो शी वाज पेसिंग और फोन पे बात कर रही थी। तो मैंने उससे पूछा बेटा क्या हुआ,
तो शी सेड यू वॉन्ट बिलीव व्हाट हैपेंड कि रात को मिडनाइट को देयर वाज अ ह्यूज फायर इन माय अपार्टमेंट, शी सेड। और वो फायर उसके ही अपार्टमेंट से शुरू हुई थी और पूरा उसका अपार्टमेंट जल गया। उसकी कैट वहीं पे थी, उसकी कैट भी नहीं रही और शी वॉज वेरी अपसेट। पर मैं तो एकदम स्टन्ड और बार बार गुरुजी को थैंक यू बोल रही थी। गुरुजी, हम छोटी छोटी चीजों में पड़े रहते हैं और आप हमारे कितने बड़े बड़े कष्ट काट रहे होते हैं। तो कितना बड़ा कष्ट, गुरुजी जैसे कहते थे कि मैं इतने कल्याण पे बिना दस से काट देना। तो बिना दस से गुरुजी कैसे कल्याण करते हैं। उसका अपार्टमेंट गया, सब सामान गया, पर शी वॉज होम ऑल राइट। उसकी कैट चली गई, बहुत दुखी थी। पर मैंने उसको तो, क्योंकि मेरे बच्चे भी गुरुजी में, मेरी छोटी बेटी गुरुजी को मानती है, बड़ी बेटी अभी भी गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई है। वो भी उनकी जो है उनका प्लान होता है, मास्टर प्लान, जो हम